जय माता दी। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती जी का छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। छठे अध्याय को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि दुर्गा सप्तशती जी के इस पवित्र पाठ को बीच में अधूरा छोड़कर ना जाएं। साथ ही कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं। छठे अध्याय में आप धूम्रलोचन वध के बारे में जानेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से दैत्यराज के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन दैत्यराज क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, है धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, ए स्त्री, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षणभर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके क्रोध के मारे ओंठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसको मार डालो और जब वह दुष्ट स्त्री और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती जी का छठा अध्याय समाप्त होता है। अब माता रानी जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही जल्द दुर्गा सप्तशती जी का 7वां अध्याय हमारे चैनल पर आने वाला है। धन्यवाद।